अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, सब्जियां हर घर में बनाई और खाई जाती हैं और हम यही समझ कर ये सब्जियां खाते हैं कि ये हमारे लिए सेहत बख्श है। मगर आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुछ जगहों पर जहरीले और केमिकल शुदा पानी से सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं और इन्हीं जहरीली सब्जियों और फलों के खाने से घर घर कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियां फैल रही हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम यही अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, ये जमीन जिसको ये केमिकल वाला अड्यारा ड्रेन का पानी लग रहा है, वो सोना उगलने की बजाय जहर उगल रही है। ए गंदा पानी लगन नाल जमींदार नूं खर्चा घट जांदा है, फायदा ज्यादा हो जाता है। जो भी बीजेगा ना, किसी किस्म की भी चीज, हर चीज इत्थे हुंदी। देखने में कितना बेहतरीन ये अमरूद लग रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बिकेंगे और हम और हमारे बच्चे इस तरह का फल खाएंगे। उसमें से इस सब्जी में आएंगे, सब्जी से हम खाएंगे, हमारे में अंदर जो भी उसके कंटेंट्स है वो जाएंगे, फिर वो हमें नुकसान देंगे। इस गंदे पानी को इस्तेमाल किया जाएगा सब्जियां उगाने के लिए। ये सारी डिजीजेस, कैंसर है, हार्ट है, किडनी के प्रॉब्लम है, दे आर कैपेबल ऑफ काजिंग दीज डिजीज। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसी वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से बॉडी का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि इससे सेफ हो। मैं खुद भी मैं इंस्पेक्शन करता हूँ और इन राइटिंग भी मैं लिखता हूँ, जो इलीगल प्रैक्टिस है इसको फौरन बंद करें। बड़े शहरों के मुज़ाफ़ात में सब्जी और फलों की पैदावार के लिए गंदे नाले का फुजला और केमिकल से भरपूर पानी बतौर आबपाशी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सब्जियां जिनकी पैदावार सनती फसलों और सीवरेज से की गई हो, वो किसी भी तौर पर इंसानी सेहत के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि उनमें ज्यादा तादाद में मुहलिक धातें शामिल होती हैं जो इंसानी सेहत को मुतासिर करती हैं। बदकिस्मती से सीवरेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई प्लांट मौजूद नहीं है और शहरों में मुहलिक फुजला नहरों में बहा दिया जाता है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ लाहौर की हदूद में 7000 एकड़ पर सब्जियों की पैदावार सनती और घरेलू निकास के पानी से होती है। इस जहरीले पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां और फल शहर लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी सप्लाई किए जाते हैं। केमिकल शुदा और सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां स्लो पॉइजनिंग का काम करती हैं और मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों का मौजब बनती हैं। इन सब्जियों में मौजूद धातें इंसान के अंदर जाकर मैदे का कैंसर, ग़िज़ाई नाली की बीमारियां, सांस, जिगर और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल तकरीबन 2.2 मिलियन लोग सीवरेज और केमिकल शुदा मुहलिक पानी से उगाए जाने वाली सब्जियों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। अंधेर नगरी टीम ने एक ऐसे इलाके का सुराग लगाया जहां पर बड़े पैमाने पर इंडिया से आने वाले अड्यारा नाले के जहरीले केमिकल शुदा और गंदे पानी से बड़े पैमाने पर सब्जियां, फल और गंदम उगाई जा रही थी। इस अंधेर नगरी को बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम सबसे पहले पहुंची महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम रियाज के पास। अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो सब्जियां कुछ इलाकों में इंफॉर्मेशन है कि उगाई जा रही हैं गंदे पानी से, केमिकल शुदा पानी से और नालों के पानी से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस तरह का पानी जब सब्जियों को लगता है तो वो सब्जियां उससे कितनी ज़्यादा मुज़र सेहत हो जाती हैं? ये जो सब्जियां मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो देखने में बड़ी लश ग्रीन और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं, उसमें जो बैक एंड पे जो एक फैक्टर जो ये है कि जो गंदे नालों का पानी, जिसमें सीवेज का पानी भी होता है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है वो भी शामिल होता है। बाज़ जगहों पर ये रिपोर्ट है कि ऐसे जो आलूदा पानी है उससे सब्जियों को इरीगेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जो उस पानी की क्वालिटी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या कोई हैवी मेटल्स तो उसमें नहीं है, उससे उसको इरीगेट किया जाए तो डेफिनेटली एक ये एंगल आता है कि वो जो पानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कहीं इनटेक तो नहीं कर लेती। जो सब्जियां हैं, जो रूट क्रॉप्स हैं स्पेशली, जिसमें अपने गाजर है या मूली है या शलजम है, स्पेशली जो रूट क्रॉप्स हैं इसमें ये चांसेस होते हैं कि जो भी चीज़ें आप इरीगेट जिससे कर रहे हैं, जिस पानी से, उसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं वो कहीं जो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उसको इनटेक नहीं कर लेती हैं और वही जो वेजिटेबल हैं मार्केट में आती हैं। इसको प्रॉपरली एनालाइज करने की ज़रूरत है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि देखा जाए कि पानी में कौन कौन सी चीज़ें हैं और जो सॉइल है वो कंटेंट जो पानी में है वो सॉइल में आ गए और सॉइल से कहीं जो वो क्रॉप्स हैं उन्होंने इनटेक तो नहीं कर लिए। इन्वायरमेंटल पॉइंट से बताएं, कैसे पानी को यूटिलाइज करना चाहिए सब्जियों के लिए, ये इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है?
जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो इस तरह का आलूदा पानी है जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ रहा है और आपका डोमेस्टिक वेस्ट भी उसमें शामिल हो रहा है, वो एग्रीकल्चर पर्पज़ और इरीगेशन पर्पज़ के लिए डेफिनेटली वो यूज़ नहीं होना चाहिए। इरीगेशन वाटर के जो इरीगेशन डिपार्टमेंट आपको इस पर मज़ीद बताएगा, उसके स्टैंडर्ड्स हैं प्रॉपर्ली, और जो क्योंकि और ख़ास तौर पे फसलों में जो ये अपने वेजिटेबल्स हैं उसके लिए डेफिनेटली यूज़ नहीं होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो पानी में चीज़ें होती हैं उनको इंटेक करने का। तो इस पर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो यही कहूँगा कि ये डेफिनेटली इरीगेशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पानी है वही इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के ये जो एक टीम है जो अब तश्कील है, जो हमारे साथ इन जगहों पर जाए और हम वो तमाम जगह ना सिर्फ उनको बेनकाब करें बल्कि उस हवाले से मुतल्लिका इदारों से भी हम जो है जाके बात करें। जी बिल्कुल, हमारी एक टीम आपके साथ जाएगी और टीम का मकसद यही है कि ताकि आपके चैनल के थ्रू हम लोगों को एक अवेयरनेस दे सके कि इस तरह की चीज़ें हैं, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हमें लाएँ। व्यूअर्स, अभी हम इस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर इस इलाके के भाई इनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर, पानी किस तरह ये लोग लगाते हैं, पानी कैसे लगाते हैं आप लोग यहाँ पर? गंदम को और ये सब्जियों को कैसे पानी लगता है? ट्यूबवेल का। ये पीछे हम देख के आए, ये गंदे नाले पर जगह जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं गंदे नाले के जरिए, ये क्यों लगे हुए हैं? मैनू नहीं पता। हाँ, मैनू नहीं पता। कुछ तो बता दें यार, थोड़ा सा देखें। हम आपके इस इलाके में मौजूद हैं, हम आप लोगों की भलाई चाहते हैं ताकि इधर जो पीछे नहर का सही साफ पानी है वो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह पीछे ट्यूबवेल लगे हुए हैं उसी तरह आपके इस जगह पर भी जहाँ पर गंदा पानी लग रहा है वहाँ पर भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं। नहीं बताएगा, मैनू नहीं। आप कहाँ रहते हैं? यार मैं तो बड़ी दूर रहना। मैं आप ज़मीनों में है ना, यहाँ पर मौजूद है, स्पेशली ये स्पेसिफिकली जगह है। आम बंदा तो ये कहे कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा ना, जिसकी जगह होगी, जिसका काम होगा, या बेचारा जो काम करने के लिए आया वो यहाँ पर आएगा। देख लें यहाँ पर आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एक बाग है जी। ये सड़क से अलहदा एक जगह है, गांव से अलहदा एक जगह है, स्पेशल ये खेत है। इन्हें बंद कर और गल सुना देना। मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਣਕ ਵੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਬਰਸੀਨ ਵੀ ਉਗਦਾ, ਮੱਕੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਦੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, हर चीज, सब्जी भी, गंदम भी, जो भी बीजेंगे इत्थे हुंदा ही। दसना मैं कुछ नहीं, इत्थे जो भी बीजेगा ना, जे किसी किस्म दी भी चीज, हर चीज इत्थे हुंदी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ੈਮੀਕਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ? ਅਗਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਫਸਲ 'ਚ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰ ਇੱਥੇ ਠਾੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਠਾੜ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਆ ਮਾਝਾ, ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ, ਕੈਂਚੀ ਮੰਡੀ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? व्यूअर्स, अंधेर नगरी टीम अभी उसी इलाके में मौजूद है, उसी जगह पर मौजूद है। अभी एक मौसूफ इसी इलाके का ये रिहायशी है शख्स, इससे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन स्क्रीन कैमरे के आगे इसने बात करने से इज्तनाब किया। और जब हमने उससे ऑफ कैमरा बात की तो डेफिनेटली उसने सारे हकायक हमें बता दिए कि वो इसी जगह का रिहायशी है, इसी इलाके का रिहायशी है। और इस गंदे पानी से, नाले के पानी से, ड्रेन के पानी से, जो कि हडियारा ड्रेन है, जो इंडिया से आ रहा है यहाँ पर, और पूरे लाहौर के केमिकल्स और जितना भी वेस्ट है, जितना भी सीवरेज का गंदा पानी है, वो सारा इस ड्रेन में है। और यही गंदा पानी इन्हीं सब्जियों को, और ये अभी इस वक्त गंदम का सीज़न है
तो जितनी भी इस दूर दूर तक आप देखेंगे जो गंदम लगी हुई है वो इसी गंदे और केमिकल वाले पानी से इसको उगाया जा रहा है। आगे हम कुछ पीछे सब्जियां देख कर आए हैं, कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं आउट ऑफ सीजन भी, यानी कि ये पानी ऐसा है इसमें कोई भी सब्जी आप किसी भी वक्त किसी भी साल के किसी महीने में आप उगा सकते हैं। ये जमीन जो आप देख सकते हैं ये उसी पानी से सैराब की गई है जो कि गंदा और सीवरेज का पानी, केमिकल वाला पानी है। ये इस पानी से ट्यूबवेल्स लगाकर, अभी मैं आपको वो ट्यूबवेल्स दिखाऊंगा जो लगे हुए हैं यहाँ पर। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है बवक्त ज़रूरत ये ट्रैक्टर लाते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं और ये पानी इससे गंदम भी उगाई जा रही है और इससे सब्जियां भी उगाई जा रही है। ये जमीन जिसको ये केमिकल वाला हडियारा ड्रेन का पानी लग रहा है वो सोना उगलने की बजाय जहर उगल रही है। उसमें से इस सब्जी में आएंगे, सब्जी से हम खाएंगे, हमारे में अंदर जो भी उसके कंटेंट से वो जाएंगे, फिर वो हमें नुकसान देंगे। हमारे साथ मलिक कामरान साहब हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आप ये बताइए, एक तो इस नाले की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है हडियारा ड्रेन और ये क्या क्या अपने साथ लेकर चल रहा होता है? ये हडियारा ड्रेन इंडिया से आता है, बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से भी जो पोल्यूशन लोड इंडिया का है वो भी लेके पाकिस्तान में दाखिल होता है, फिर पाकिस्तान में वो चलता हुआ रिवर रावी में आता है और यहाँ पे इरिगेशन है, लैंड है जहाँ पे ये इसका जो वेस्ट वाटर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए, जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि ये पोल्यूशन वाला पानी है, इसमें सारा सीवरेज का और दूसरा इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, तो वो इसमें जब लगेगा तो फिर वो खाने के काबिल नहीं होंगे किस सब्जियाँ। अच्छा, इसमें ये बताइए कि इसमें थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे, आगे चल के हम खुद भी देखेंगे। अभी यहाँ पर क्योंकि सीज़न गंदम का है और यहाँ पर ये सारी जो गंदम है, जो ज़मीन के जो अंदर ये पानी जो जा रहा है, ये सारी जो ज़मीन है इसमें हम आगे भी आपके साथ विजिट कर रहे देख रहे थे, ये ब्लैक हुई हुई है, नीचे से काली हुई हुई है जगह। तो इसके हवाले से बताएं कि ये जो एरिया है जिसको ये पानी लग रहा है उस ज़मीन के अंदर जो वो कितना ज़्यादा ये सरायत कर चुके हैं, ये केमिकल्स या इसके अंदर जो मेटल जो होगा, ये इसमें जो सा ना इसका जो इरिगेशन कर रहे हैं ये गंदे पानी से, सीवरेज के वाटर से, इसमें बेशुमार केमिकल्स होते हैं, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन, इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो ये जब लगाते हैं फिर इनको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके साथ और भी केमिकल्स कई किस्म के होंगे, जबकि ये प्रीव्यू सारा आता है इरिगेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर। कई दफ़ा हमने हाईलाइट किया उस बारे में उनको कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले। अच्छा, अब जितना भी एरिया हम विजिट करते हुए आ रहे हैं, सारे हडियारा ड्रेन को देखते हुए आगे भी ये रावी तक जा रहा है, हमें कहीं भी कोई इसकी सफाई का सिस्टम नज़र नहीं आया, क्योंकि वो इरिगेशन वालों का सारा परव्यू है ना, तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो कि तहकीक करता है कि कौन सी सब्ज़ी को, कौन सी फसल को कौन सी खाद डालनी है, कितना पानी लगाना है, उसका सॉइल टेक्सचर क्या होना चाहिए, तो ये उनका परव्यू आता है कि वो किसानों को बताएं कि ये वाला पानी नहीं लगाना, इसमें ये असरात हैं, ये नहीं है। ये जो गंदा पानी यहाँ तो इसको रिसाइकिल होना चाहिए या फिर इसको किसी ऐसी जगह डंप होना चाहिए जिससे नुकसान ना हो, ना ज़मीन को, ना पानी को, ना दरिया को। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ये जगह जगह जो ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं और इस पानी से इसको सराब किया जा रहा है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिपार्टमेंट की कोशिश है उस हवाले से बताएं, और वैसे ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ख़तरनाक है हमारे पूरे इन्वायरमेंट। इसके लिए काफ़ी कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए। वो एक वासा का प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें इन्वायरमेंट अप्रूवल के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया था कि इसको जितना भी लोर का वेस्ट है उसे ट्रीट करके तो आगे दरिया में फेंका जाए, या उन्होंने इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करना है ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके तो उसके बाद लग सके, ताकि वो इंसानी सेहत के लिए नुकसान देना हो। बिल्कुल सही। ये तो ये एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर पॉलिसी बनने की ज़रूरत है। इससे पहले भी अंधेर नगरी टीम इस अंधेर नगरी को बेनकाब कर चुकी है कि ऐसी जगह ये ज़मीन जो सोना उगलती है और इसको सोना उगलना चाहिए, लेकिन ये ज़मीन जिसको ये केमिकल वाला पानी और जिसको ये सीवरेज वाला गंदा पानी, हडियारा ड्रेन का पानी लग रहा है, वो सोना उगलने की बजाय जहर उगल रही है, खूबसूरत सब्जियों की शक्ल में, गंदम के दानों की शक्ल में। और ये घर घर हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। कहाँ जाए पाकिस्तानी अवाम, क्या करे, क्या खाएं, ये हम सोचने पर मजबूर हैं कि जिस जगह भी जाकर हम देखते हैं ये अंधेर नगरी हमें देखने को मिलती है। और यही वजह है कि अंधेर नगरी टीम यहाँ पर मौजूद है। इस दूर दराज इलाके में आपको कहीं कोई आम इंसान, किसी की आमदोरफ्त आपको नजर नहीं आएगी जिस इलाके पर यहाँ पर मौजूद है। और बड़े पैमाने पर ये सब्जियाँ
यहाँ पर पूरे पंजाब में, स्पेशली लाहौर में और बड़े शहरों में यहाँ से सब्जी उगती है और उसको सप्लाई किया जाता है। गंदम उगती है और उसको पूरे पंजाब में और दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाता है। तो हम आगे मूव करेंगे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ, हम देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग इस ज़मीन को, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए थी, उस ज़मीन को इन्होंने जहरीला बना दिया है। अभी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है नाज़रीन, ये वो पाइप है, ये वो ट्यूबवेल का पाइप है जिसके साथ जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत पड़ती है, ये ट्रैक्टर लेकर आते हैं, इसके साथ लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं और ये पानी यहाँ आप ये भी आपको देख सकते हैं, इससे साफ नज़र आ रहा है ये कुछ देर पहले इन्होंने ये पानी लगाया है और ये आगे इस ज़मीन को और इस गंदम को, जहाँ पर सब्जियाँ और ये गंदम लगी हुई है, इसको सराब कर रहा है। आगे फलों के दरख्त भी आप देख सकते हैं जो वहाँ पर लगे हुए हैं और ये गंदा पानी, ये कार्सिनोजेनिक पानी है, कैंसर कॉजिंग ये हो सकता है, जो ये इसके ज़रिए ये चीज़ें उगाई जा रही हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं कि हम ये अंधेर नगरी अपने तमाम नाज़रीन को दिखा सकें। ये आप देखिए, ये वो सारा गंदा पानी है और ये पाइप आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। इससे पहले भी अंधेर नगरी टीम ये बता चुकी है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि क्यों हुकूमती सतह पर इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों इस पर काम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर ट्यूबवेल्स होने चाहिए, पीछे जो बेहतर ज़मीन है वहाँ पर ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, लेकिन जो ये पार्ट है, ये एरिया है, इस पर मैक्सिमम ये इस गंदे पानी से इसको सराब किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। ये छोटी छोटी खालें बनाई गई हैं जिससे इस ज़मीन को सराब किया जा रहा है, जहाँ पर सब्जियाँ और गंदम तक उगाई जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। सर, आप ये जो देख रहे हैं इस जगह को देखकर आप बताइए कि इस ज़मीन में ये इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क क्यों हो चुका है और इतना ब्लैक कलर क्यों हो चुका है इसका? तो खुद देखा कि वहाँ से गंदा पानी लग रहा है, उस गंदे पानी की वजह से इसकी सारी ज़मीन जो है ना उसको ब्लैक हो गई है, गंदे पानी की वजह से। सब्जियां और फल सेहत बख्श होते हैं और हम सब उन्हें रोजाना की बुनियादों पर खाते हैं, मगर जब यही सब्जियां और फल जहरीले और केमिकल शुदा पानी से उगाए जाएं तो ये सेहत बख्श होने की बजाय मुज़र सेहत हो जाते हैं और कैंसर और दूसरी मोहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। आए रोज नई नई मोहलिक बीमारियों की वजूहात में से एक वजह ऐसे फल और सब्जियां भी हैं जो जहरीले, गंदे और केमिकल वाले पानी से उगाई जाती हैं। यहाँ पर ये अमरूद देखकर हम हैरान हो गए हैं कि ये अमरूद जो कि एक सेहत बख्श फ्रूट है, सेहत बख्श फल है, उसको भी यहाँ पर इस गंदे पानी से सराब किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ का जो लोकल जिम्मेदार था वो ऑन कैमरा उसने बात नहीं की, लेकिन इस एक खास हिकमत अमली के तहत जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा यहाँ पर 12 महीने इस केमिकल वाले हडियाला ड्रेन के गंदे पानी से, जिससे खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये स्लो पॉइजनिंग है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ज़्यादा चीज़ें हम खाते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो वो उससे कहता है 12 महीने कुछ भी आप उगा सकते हैं। ये इस पानी की खासियत ये है क्योंकि ये इसमें इतने हार्ड केमिकल्स होते हैं, इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से ये अमरूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमरूद भी उगाए जा रहे हैं। इस सवाल से हम बात करेंगे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। सर, यहाँ पर गंदम सब्जियाँ तो सब्जियाँ, यहाँ पर फल भी उगाए जा रहे हैं? जी, बस ज़मीन है ना काश करने के लिए है, तो जो चीज़ काश करेंगे वो हो जाएंगी। जैसे लोकल ज़मींदार ने आपको बताया कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ 12 महीने जो भी लगाएं वो होती है, तो इसलिए इन्होंने अमरूदों का बाग भी लगाया हुआ है। तो उसकी रीज़न ने यही बताई थी हमें कि ये पानी जो है, ये गंदा पानी, ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदा, ज़िम्मेदार के लिए बड़ा फ़ायदा। उन्हें खाद नहीं ना डालनी पड़ती, ये पानी के बीच में मिक्स हुई होती है सारा कुछ केमिकल जो भी है। ये वाला जो केमिकल है, जो सीवरेज का गंदा पानी है, जो इंडिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो वेस्ट जो है पानी में जो गंद है, क्या ये वाला केमिकल इंसानी कंजप्शन के लिए बेहतर है? ये कंजप्शन के लिए बेहतर तो नहीं ना हो सकता। इंसान ने जो खाना है उसके उस पर असरात तो होंगे ना। अब ज़मीन है, ज़मीन में जैसी आप चीज़ डालेंगे, जैसे उसे शराब करेंगे, उसके फल में वही सराहियत आएगी ना। तो जब ये केमिकल वाला पानी जाएगा तो इसके अंदर भी केमिकल होगा, तो जब हम खाएंगे तो वो हमारे लिए वो फिट फॉर तो नहीं ना होगा, हेल्थ हाँ नुकसानदेह होगा। और अब ये आप देख सकते हैं कि अपनी आंखों से ये अमरूद देखने में डेफिनेट कहते हैं जी कि अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा, सेब से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत है और बड़ा ताकतवर ये फल है, सेहत बख्श फल है। लेकिन अगर इसी अमरूद को इसी गलीज़ पानी से उगाया जाएगा, कितना खूबसूरत फल होता है ये। जो भी शख्स ये अमरूद खाएगा, अब नोबडी नोज़ कि ये कहाँ जाना है, और इस देखने में कितना बेहतरीन ये अमरूद लग रहे हैं। ये अब मुख्तलिफ जगहों पर बिकेंगे और हम और हमारे बच्चे इस तरह का फल खाएंगे। यही सोचने पर हम मजबूर हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए, क्या करे और क्या खाए। इस गंदे पानी को इस्तेमाल किया जाएगा सब्जियां उगाने के लिए। ये सारी डिजीजेस, कैंसर है, हार्ट है, किडनीज के प्रॉब्लम है, दे आर कैपेबल ऑफ काजिंग दीज डिजीजेस।
अब यहाँ पर हम मौजूद हैं, अब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछेंगे कि ये जो अभी जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर ये क्या चीज़ लगी हुई है सर, ये क्या है? ये सरसों का पौधा है। अच्छा, सरसों, हाँ जी। अच्छा, इससे इससे वो फिर ये तेल निकालेंगे, तेल फिर वो मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होगा। आजकल जैसे सर्दियों का सीज़न है मछली का, मछली भी इसमें फ्राई होती है। तो वैसे हमारे आम मालिश के लिए, तब बालों पे लगाने के लिए, जिस्म के लिए ये इस्तेमाल होता है तेल। ये जानवरों को खिलाया जाने वाला चारा है जो इसी पानी से उगाया जा रहा है। और हैरत है जी, यही चारा वो भैंसें खाएंगी या वो जानवर खाएंगे जिनका गोश्त और दूध हम इस्तेमाल करते हैं। और इस चारे में भी वो केमिकल वाला पानी जो है इस ज़मीन के ज़रिए से होगा। और देखने में हैरत की बात यह है कि देखने में ये आपको फल, ये सब्जियां, ये गंदम बहुत खूबसूरत लगेगी, लेकिन इसकी असल हकीकत ये है कि इस ज़मीन में इतना ज़्यादा ये सरायत कर चुकी है ये जो केमिकल है हडियारा ड्रेन का, और उसमें ये चीज़ उगाई जा रही है। सिर्फ फ़ायदा इनको क्या होता है, इन यहाँ पर काश्तकारों को या किसानों को, कि उनको खाद नहीं लगानी पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जानवरों का चारा भी यहीं पे उग रहा है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर फल फ्रूट भी उगाए जा रहे हैं। हम एक और जगह पर आ चुके हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल में शायद ही कोई सब्जी ऐसी ना हो जो यहाँ पर उगती ना हो। अभी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, ये हम किस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर? ये खड़े हैं हम जहाँ पे प्याज की फसल लगी हुई है। प्याज लगे हुए हैं यहाँ पर? लगे हुए हैं। वही पानी है जो इसी ड्रेन से आ रहा है? ये हडियारा ड्रेन वाले पानी से ये ज़मीन सैराब हो रही है, तो वही इसको जज़ब करके वही कंटेंट इसमें आ रहे हैं। जरा देखिएगा, निकालें जरा इसमें से। अभी ये फसल लगी हुई है जनाब, ये आप देख सकते हैं जी कि ये अभी प्याज क्योंकि जब बढ़ रहा है, जड़ इसकी तैयार हो रही है, और प्याज भी इसी से उगाए जाते हैं जो हम सैलड में खाते हैं। प्याज वो सब्ज़ी है जो हम अनकुक्ड भी इस्तेमाल करते हैं, और प्याज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। लेकिन सर ये बताइए कि ये जो अब ज़मीन का कलर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी जो स्मेल है इस ड्रेन की आ रही है, आप क्या कहेंगे कि ऐसी सब्ज़ी जो अनकुक्ड हम खाएंगे और वो इस पानी से जो सैराब हो रहा है, क्या इसमें इसके जो इस पानी का केमिकल या इसमें जर्म्स नहीं गए होंगे? बिल्कुल गए होंगे, जो पानी में कंटेंट्स हैं वो सारे इसमें आए होंगे। तो ये जब हम खाएंगे, ये कहता है कि फूड चेन का हिस्सा बन गया ना, कि उसमें से इस सब्ज़ी में आएंगे, सब्ज़ी से हम खाएंगे, हमारे में अंदर जो भी उसके कंटेंट्स है वो जाएंगे, फिर वो हमें नुकसान देंगे। आप नाज़रीन देख सकते हैं, आप यहाँ पर मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये आप देखिए, ये प्याज है जी। प्याज इब्तदाई मराहल में है, जब ये तैयार हो जाएगा, बड़ा प्याज बन जाएगा, इसको यहीं से निकालेंगे और सब्जी मंडियों में ये सप्लाई कर दिया जाएगा, और वहाँ से फिर ये हमारे घरों में आएगा। और हमें आइडिया नहीं है कि इसके अंदर कितना जहरीला कंटेंट, कितना जहरीला इसके अंदर जो मटेरियल है वो जा चुका है इस गंदे और गलीज पानी की वजह से। नाज़रीन, अभी ये अंधेर नगरी टीम बेनकाब कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जहरीला पानी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये पता नहीं पूरे लाहौर का जो ड्रेन है, गंदा केमिकल वाला पानी जो है वो यहाँ सर पंप किया जा रहा है, और इस ड्रेन के अंदर, इस नाले के अंदर फेंका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये केमिकल शुदा पानी इस नाले में जाएगा, और इसी नाले के जरिए से ये हडियारा ड्रेन में जो पूरे लाहौर का और इंडिया से आने वाला जो गंदा पानी, केमिकल वाला पानी है, वो इसमें मिक्स हो रहा है, और इसी पानी के जरिए से ये सारी जमीन को सैराब किया जाएगा। ये केमिकल, ये जो केमिकल आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर अब हम जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, हम जानते हैं कि इतनी सख्त स्मेल है यहाँ पर, और इस गंदे पानी को इस्तेमाल किया जाएगा इस ड्रेन के जरिए से, हडियारा ड्रेन के जरिए से सब्जियां उगाने के लिए, गंदम उगाने के लिए। तो उसमें क्या निकलेगा? सर, ये आप देख सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये गांव का पानी है, पीछे जो जनूबी लाहौर का जो मुल्का इलाके हैं उनका पानी आ रहा है, उनमें कहीं ना कहीं तो सीवरेज जाना है ना, तो ये सीवरेज के लिए नाला है बेसिकली, तो सीवरेज में जा रहा है आगे, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, जो कि उसमें लग रहा है इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सब्जियों में इस्तेमाल हो रहा है, पूरी चेन बन चुकी है वो। फिर ये जितना भी गंदा पानी उसको लगता है सब्जियाँ, फिर सब्जियों में से जो होते हैं कंटेंट्स वो हम खाते हैं, तो वो एक बाकायदा हमारी फूड चेन का ये हिस्सा बन चुके हैं। जहरीले पानी से न सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीन को जहरीला बनाया जा रहा है, बल्कि इससे मुज़र
माहिर सेहत और मोहलिक सब्जियां और फल उगाकर हमें और हमारी नस्लों की सेहत को दांव पर लगाया जा रहा है। अंधेर निगरी टीम इस गैर कानूनी अमल की निशानदही और खात्मे के लिए पहुंची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और माहिर ज़राअत से इस हवाले से बात की। सर ये बताइए कि ये जो ड्रेन का पानी होता है, गंदे नाले का पानी जिसमें मुख्तलिफ जगहों का केमिकल्स भी मिक्स होता है, सीवरेज का पानी भी मिक्स होता है, और हम तो हालत देखे हैं वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पानी का तो रंग तो नज़र ही नहीं आ रहा था, वो कीचड़ और गंद था, ब्लैकिश वाटर था वो। इस हवाले से बताइए ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है फसलों के लिए, सब्जियां जो उगाई जाती हैं उनके लिए, और ऐसी सब्जियां जो इंसान खाते हैं उनके लिए कितना नुकसानदेह? इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, लेड है, कॉपर है, निकल है। जब ये चीज़ें ज़मीन के अंदर जाएंगी तो उनका कुछ पोर्शन जो है ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व होता है और बाकी जो पौधा टेकअप करता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उस पौधे के लिए ही इंजूरियस नहीं है, उसके लिए भी इंजूरियस है, उसके ऊपर लगने वाला वेदर वो सब्ज़ी है या वो फ्रूट है, उसके लिए ऊपर भी इसके एडवर्स इफेक्ट है। और एट द एंड अगर उसको कोई कंज्यूम करेगा तो अब ये डिफरेंट जो हैवी मेटल्स हैं ये डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। कई ऐसे हैं जो स्टोमक के इफ़ेक्ट करते हैं, कई ऐसे हैं जो किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, कई ऐसे हैं जो ब्लड के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी कंपोजिशन को चेंज करेंगे और वो हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। और इन सब चीज़ों को अगर कम्प्लेक्स आप कहेंगे तो इनसे जनरली जो बच्चे हैं उनके ऊपर स्किन के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हेल्थ का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो हैवी मेटल से इफ़ेक्ट नहीं होता होगा। ह्यूमन हेल्थ में वो फ्रूट उसने खा लिया कि बच्चे ने खा लिया, बड़े ने खा लिया, इट कैन काज कैंसर भी उसको काज किया जा सकता है। इन सारे हैवी मेटल्स में ये सारी डिजीज़, कैंसर है, हार्ट है, स्किन प्रॉब्लम्स है, स्टोमक के प्रॉब्लम है, किडनीज़ के प्रॉब्लम है, दे आर कैपेबल ऑफ काजिंग दीज डिजीज़। ऐसी सब्जियां खाने से, ऐसी सब्जियां खाने से दे कैन काज। अपने डिपार्टमेंट के एंड पर अब ज़रूर वहाँ पर कोशिश करेंगे, वहाँ पर ये जो काम हो रहा है, ये जो सोना उगलने वाली ज़मीन को जहरीले पानी से जहरीला बनाया जा रहा है और वो जहर उगल रही है, जैसे कि आपको पता है कि अभी आपने बता दिया कि कितने नुकसान हैं उस सब्ज़ी के, उनके खिलाफ या तो कार्रवाई की जाए या फिर उनको प्रॉपर कोई उसका हल बताया जाए ताकि वो गंदे पानी का इस्तेमाल तर कर दें। जी, इसमें ज़रूर हम अपने जो भी रिलेटेड हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं सॉइल एंड वाटर एनालिसिस करने वाले, उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको विज़िट करें। जो रेजिड्यू एनालिसिस करने वाले हैं उनको कहेंगे वहाँ पे सैंपल्स लेके उनके एनालिसिस करके ये वहाँ के लोगों के लिए थ्रू हमारा जो एडवाइजरी सर्विस है, ताकि उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लॉन्ग टर्म लॉसेज ना कर बैठे हम लोग अपने और अपनी अगली आने वाली नस्ल के लिए। ये इंतहाई इंजूरियस है। मैं खुद भी मैं इंस्पेक्शन करता हूँ और इन राइटिंग भी मैं लिखता हूँ। जो इलीगल प्रैक्टिस है इसको फ़ौरन बंद। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसी वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से बॉडी का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि इससे सेफ हो। इंडिया से आने वाले हडियारा नाले के मोहलिक और केमिकल शुदा पानी के निकास की जिम्मेदारी इरिगेशन डिपार्टमेंट ड्रेनेज सर्कल लाहौर की है। इस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के बारे में असल हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची एक्सीएन ड्रेनेज सर्कल लाहौर इरिगेशन डिपार्टमेंट एजाज अहमद के पास। पहले तो उन्होंने सिरे से जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया, मगर आखिरकार उन्हें पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए अंधेर नगरी टीम की बात मानना पड़ी। आपको ये कंफर्मेशन है कि वहाँ पर हडियारा ड्रेन पे कोई मसला नहीं है? मेरे पास कोई जिम्मेदार कोई वहाँ की आबादी का बंदा नहीं आया। आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं कि एक्सेस चैनलाइज करते हैं, एक्सेस जो वाटर है, जो ज़्यादा पानी है जी, वो जो ज़्यादा पानी है आपकी कोशिश यही होती है ना कि उस पानी की वजह से ज़मीनें ख़राब ना हो और आबादी को नुकसान ना पहुँचाए, यही काम है। पानी जो है इस ड्रेन में पड़े और वो चैनलाइज हो के तो आगे आउटफॉल इसका हो और उस पानी से किसी भी आबादी को नुकसान ना हो। हाँ जी, ये आपके ज़िम्मे में आता है। हाँ जी, आपका काम है ना ये। जी जी जी। उस पानी से ट्यूबवेल लगाकर उसी पानी को
वो हमारी तो नहीं है जिम्मेदारी। हडियारा ड्रेन के ऊपर ट्यूबवेल लगा के पानी गिरा रहे हैं, वहां पर उनको रोकना, उनके ट्यूबवेल उखाड़ना, उनकी रोकथाम करना आपके डिपार्टमेंट का काम है। नहीं, ट्यूबवेल तो कोई नहीं इधर लगा, कोई मैं चेक भी करवा लेता हूँ, ट्यूबवेल तो कोई नहीं लगा। आपका सर क्या आप एक्सीएन है? हाँ एक्सीएन। कब से हैं सर आप यहाँ? मैं 2-3 माह हुए। अच्छा, 2 महीने हुए हैं। हाँ। आपकी थोड़े नॉलेज में हम इजाफा कर देते हैं सर थोड़ा सा, ताकि शायद हो सकता है इससे कोई पाकिस्तानी अवाम की भलाई हो जाए। वहाँ पर हडियारा ड्रेन मोलनवाले वाली साइड पे हडियारा ड्रेन पर उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। मोलनवाल, आपने अभी तक वहाँ पर आपके ये जो परिंदे हैं, जो पुराने इंस्पेक्टर्स हैं, इन्होंने कभी विजिट नहीं किया? हम तो 1 साल पहले भी ये बता गए। मोलनवाल लगे ज़राई ज़मीन को लगा रहे हैं। जी जी, ज़राई ज़मीन को लगा रहे हैं और थोड़ी ज़मीन ही है, वहाँ पर गंदम उग रही है, वहाँ पर अमरूद उग रहे हैं, वहाँ पर हर सब्जी उग रही है और जहरीले पानी से उग रही है। वो तो खुद भी उनको चाहिए ना कि वो ना यूज़ करें वो पानी। इदारे किस लिए बने हुए हैं? वो तो आप ठीक कह रहे हैं यार। सब इंजीनियर अपना एसडीओ ने कोई रिपोर्ट करी इतने साढ़े को भेजी कोई कि कोई उत्थे इस किस्म का कोई जिम्मेदार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई रिपोर्ट इतने आई मेरे को इतने मेरी है कि जिम्मेदार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज? मेरे को तो कोई रिपोर्ट। आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी किसी एसडीओ ने आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, तो आज से 1 साल पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ पर हडियारा ड्रेन पर जगह जगह उन्होंने टर्बाइंस और ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। जब उनका दिल करता है ट्रैक्टर्स आते हैं और वो उन टर्बाइन से रही उस ज़मीन को, ज़राई ज़मीन को आलूदा पानी से, जहरीले पानी से सैराब करते हैं। ठीक है, मैं फ़ौरन खुद भी मैं इंस्पेक्शन करता हूँ और सारी ऐसी साइटें मैं चेक करता हूँ। एसडीओज़ को भी फ़ौरन मैं कल ही मीटिंग कॉल करता हूँ और उनको हदायत जारी करता हूँ और इन राइटिंग भी मैं लिखता हूँ कि फ़ौरन ये जो इलीगल प्रैक्टिस है इसको फ़ौरन बंद करें। किस तरह से ये बज़ाहिर खूबसूरत नजर आने वाली सब्जियां इंसानी सेहत को तबाह कर रही हैं और किस तरह इनके मुज़र असरात से बचा जा सकता है, ये जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद सरफराज हुसैन के पास। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी अनट्रीटेड सीवेज वाटर और इन्फेक्शियस जो वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो जब साइंटिफिकली ट्रीटमेंट करने के बगैर उसे इरिगेशन के लिए फसलों में और छोड़ दिया जाता पानी को, तो उससे बेशुमार बीमारियों का पैदा होने का अंदेशा होता है। और जब बहुत ज़्यादा सालों से इस तरह की इरिगेशन की जाती है तो ये कंटेमिनेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि इसका फिर एक सोल्यूशन बनता है, टॉक्सिक सोल्यूशन। अच्छा, वो टॉक्सिक सोल्यूशन जो है वो रूट्स जो होती हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की या इजनास की, या उस सॉइल में जो भी प्रोडक्ट जो है ग्रो कर रही है, तो वो उसके ज़रिए उस आइटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। और एक हमारा एक फूड चेन का सिस्टम होता है कि जैसे कि कोई जानवर कोई चीज़ खाता है, फिर उस जानवर को इंसान खाता है, और इस तरह एक बीमारी जो या एक जरासीम या एक आइटम जो है एक से दूसरी ह्यूमन एक जानदार चीज़ में शिफ्ट हो जाती है। यानी कि आम लफ्ज़ों में ऐसे पानी से कोई भी सब्जी या फल जो उग रहा है, वो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान उसको कंज्यूम करेगा, तो उसके असरात जो उस फल के अंदर है जहरीले, वो इंसान में भी जा सकते हैं। ना सिर्फ इंसान में जा सकते हैं, बल्कि इंसान अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो सेफ़ वाटर जो कि ट्यूबवेल का वाटर है, उससे अगर इरिगेशन सेफ़ समझी जाती पूरी दुनिया में, उसकी उगी हुई वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाता है, मगर बहुत सारी गोश्त खाता है, चिकन खाता है, वो मुख्तलिफ गोश्त खाता है। वो जानवर जो वो चारा चरते हैं, अगर वो चारा चरते हैं जहाँ पर जो है सीवेज वाटर और टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल होता है इरिगेशन में, तो इसके बावजूद वो जो है फूड चेन के ज़रिए इंसान के अंदर वो इनडायरेक्टली दाखिल हो जाता है। इस हवाले से बताइए, बीमारियाँ कौन कौन सी लॉन्ग टर्म बेसिस पर ऐसी सब्जी, ऐसा फल और ऐसा गंदम खाने से लाहुक हो सकती हैं? लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसी वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से, इस्तेमाल करने से बॉडी का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि इससे सेफ़ हो, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये इफ़ेक्ट करती है हैवी मेटल्स।
हैवी मेटल्स का लीवर के ऊपर बहुत टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ आ जाती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है इससे, और इसके अलावा ब्लड कैंसर समेत और बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं छोटी उम्र में भी। आपने देखा होगा कि मार्केट में आप जब जाते हैं कोई ख़रीदने के लिए फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ, कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्ज़ियाँ अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ी आपको नज़र आती हैं, तो उससे उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है फ़रोख्त करने में, इनकम भी ज़्यादा होती है। मगर वो ही जो ज़्यादा एबनॉर्मल साइज़ वाली सब्ज़ियाँ जैसे कि शलजम है, खीरे हैं और बंद गोभी है, दूसरी चीज़ें हमने देखी हैं कि कई मूलियाँ हैं उसका एबनॉर्मल साइज़ तक की हमें मिलती हैं, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रॉबेबली उन्हें अवॉइड करना चाहिए और चांसेस और प्रॉबिलिटी उसमें हैवी मेटल्स के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे सामने फ्रूट्स पड़े हुए हैं, अब ये कीनू है, इसका साइज़ खासा बड़ा है और ख़रीदने में भी हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ऐसी चीज़ देखनी चाहिए जो कि नॉर्मल नज़र भी आएँ। मुजरे सेहत और हराम गोश्त की मार्केट्स में फरोख्त ने पाकिस्तानी अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया और लोगों ने गोश्त पर सब्जी को तरजीह देना शुरू कर दी। मगर मार्केट्स में जहरीले केमिकल वाले पानी से उगने वाली सब्जियों की फरोख्त के बाद हमारा सवाल है कि अवाम अब खाए तो क्या खाए। सीवरेज और मोहलिक केमिकल वाले पानी से काश्त होने वाली सब्जी न सिर्फ मोहलिक बीमारियों का सबब बन रही है बल्कि हमारे इदारों की अहलियत पर भी सवालिया निशान है। अंधेर नगरी टीम ने इस मकरूह कारोबार से पर्दा उठाकर अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर घर घर बीमारियां फैलाने वाले इस कारोबार का सदेबाब किया जाए ताकि हम और हमारे बच्चे जहरीली सब्जियां खाने और मोहलिक बीमारियों से बच सकें। मसला कोई भी हो, हुक्मरान इसका हल करें या ना करें, मगर अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम की आगाही के लिए और उनकी फलाह के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी।